हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से लार्ज ओपन टॉप कंटेनर ऑफ negligible mass m and uniform cross sectional area A has a small hole of cross sectional area A by 100 in its side wall near the bottom. The container is kept on a smooth horizontal floor and contains a liquid of density rho and mass m naught. Assuming that the liquid start flowing out horizontally through the hole at t equal to 0, calculate and our first the accession of the container, and B, the flux velocity of flux when 75% of the liquid has drained out. So the key concept used here is like equation of continuity, right? And Bernoulli theorem we also apply here, right? So हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास एक कंटेनर है, ऐसे कुछ बड़ा सा, राइट, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, राइट, एंड ये स्मॉल लाइक अ स्मॉल होल है बॉटम पे, राइट, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए बाई 100 है, राइट, एंड इससे लाइक जो लिक्विड है सो बाहर आ रही है, राइट, एंड ये ऐसे फील्ड है, इसकी डेंसिटी दे रखी है रो एंड मास दे रखा है एम नॉट, राइट। लेट से इसकी हाइट क्या है, लिक्विड की हाइट h है, राइट। सो हम यहाँ से यहाँ से हम एज्यूम करते हैं ये v1 से नीचे आ रही है एंड यहाँ से v2 से बाहर आ रही है, राइट। सो हम इक्वेशन कंटिन्यूटी से लिख सकते हैं a1 v1, राइट, इक्वल टू a2 v2। a1 क्या है हमारे पास, डेट इज ए वेलोसिटी v1 है, नाउ a2 क्या है, a बाई 100 इंटू v2, राइट। सो यहाँ से हम v1 इक्वल टू लिख सकते हैं, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, डेट इज v2 अपॉन 100। सो दिस इज आवर v1। नाउ हम इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे। सो वो क्या होता है, डेट इज p प्लस हाफ रो v स्क्वायर, राइट, प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। नाउ यहाँ पे प्रेशर अगर देखें इस होल के पास, तो बाहर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, डेट इज पी नॉट, एंड द टॉप ऑफ द बॉटम पे देखें तो यहाँ पे प्रेशर क्या लग रहा है, डेट इज पी नॉट, राइट। तो इनिशियल प्रेशर क्या हो जाएगा, अगर हम पहले अपर पार्ट के लिए देखें तो पी नॉट प्लस हाफ रो वेलोसिटी क्या है, डेट इज वी वन स्क्वायर, प्लस लेट से हम ये जो बॉटम सरफेस है इसे हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो हाइट क्या हो जाएगा यहाँ से, डेट इज रो जी एच इक्वल टू पी नॉट। नाउ बॉटम पार्ट के लिए देखते हैं, डेट इज यहाँ पे भी इस पार्ट पे भी प्रेशर क्या है, डेट इज पी नॉट प्लस हाफ रो इंटू वी टू स्क्वायर प्लस रो जी इंटू एच, यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो एच हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। एंड पी नॉट से पी नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल टू रो जी इंटू एच, राइट। एंड यहाँ से रो भी कैंसल आउट हो जाएगा, राइट, ये रो से रो कैंसल आउट हो जा रहा है, सो हमारे पास फाइनली आ जाएगा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल टू 2gh। वी टू हमें पता है, वी टू हमें निकालना है, राइट। तो वी टू को हम वी टू ही रहने देते हैं, वी वन को पुट कर देते हैं वी वन के टर्म, वी टू के टर्म, डेट इज वी टू अपॉन 100 का स्क्वायर, राइट, इक्वल टू 2gh। यहाँ से v2 कॉमन आउट हो जाएगा, ये भी v2 स्क्वायर है, तो v2 स्क्वायर कॉमन आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2gh अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 100 का स्क्वायर, राइट। ये हमारा v2 स्क्वायर हो जाएगा। नाउ 1 अपॉन 100 बहुत छोटा है 1 से, राइट, तो हम इसे सिंपली v2 इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2gh, राइट। सॉरी, यहाँ पे एक करेक्शन होगा, डेट इज ये 100 स्क्वायर होगा, ये बाहर होल स्क्वायर नहीं होगा, राइट। सो ये हमारे पास आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेट इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो हम इससे नियरली इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, राइट। तो वही हमने किया,
तो यहाँ पे V2 इक्वल टू हो गया √2GH, राइट। नाउ हमें एच लाइक पता नहीं है, तो एच हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? लाइक डेंसिटी हमें पता है, राइट, एंड टोटल मास पता है, राइट। तो हम यहाँ से एच निकाल सकते हैं एंड एरिया भी हमें गिवन है, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास रो इक्वल टू एम बाई बी, राइट, इक्वल टू एम नॉट, दैट इज द मास गिवन, लाइक टोटल मास ऑफ द लिक्विड एम नॉट है। वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू हाइट एच, राइट। सो यहाँ से हम एच इक्वल टू लिख सकते हैं, दैट इज एम नॉट, राइट, अपॉन एरिया इंटू डेंसिटी, राइट। दिस इज आवर एच। नाउ अब हमारे पास v क्या हो जाएगा? जो बाहर फ्लक्स, जो लाइक वेलोसिटी ऑफ लिक्विड जो बाहर निकल रही है, वो क्या हो जाएगा? दैट इज अंडर रूट ऑफ 2g इंटू एम नॉट ए इंटू रो, राइट। एंड समय के साथ क्या होगा? एम नॉट घट, लाइक इनिशियली एम नॉट है, बट समय के साथ क्या हो जाएगा? मास घटता जाएगा क्योंकि कुछ लिक्विड बाहर निकल रहा है, राइट। बट इनिशियली मास क्या हो जाएगा? एम नॉट हो जाएगा। तो हमें इनिशियल एक्सेलेरेशन पूछा गया है। तो वी नो, अगर हमारे पास कोई लाइक कंटेनर हो, इससे v वेलोसिटी से अगर लाइक वाटर या फिर कोई भी लिक्विड निकल रहा हो, तो जो इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू dp बाई डी एक्स, सॉरी dp बाई dt, राइट। सो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? लाइक वेलोसिटी तो कॉन्स्टेंट, लाइक ये स्ट्रीमलाइन अगर फ्लो है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो जाएगा, v बाहर आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा dm बाई dt। dm बाई dt को क्या लिख सकते हैं? रो dx, राइट। dm को क्या लिख सकते हैं? रो इंटू dx, राइट। तो v इंटू रो बाहर आ जाएगा, dx बाई dt, एंड dx बाई dt क्या है? दैट इज v। सो F इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से? रो ए, यहाँ पे जो एरिया लाइक जो हम dm को लिखेंगे, dm इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट, डेंसिटी इंटू dv, दैट इज रो इंटू एरिया ऑफ लाइक क्रॉस सेक्शन इंटू dx, राइट। सो यहाँ पे एरिया भी आ जाएगा ऐसे, तो रो ए इंटू v पहले से था, एक भी dx बाई dt से आएगा, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये इतना फोर्स लाइक इस कंटेनर पे ये लगाएगा, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है? जो इस कंटेनर से जो लिक्विड बाहर आ रहा है, लाइक वो भी इस पे फोर्स लगाएगा, राइट। और वो फोर्स पीछे क्यों लगाएगा? एंड फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज रो इंटू एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शनल, दैट इज a अपॉन 100, राइट, इंटू v स्क्वायर। v क्या है? अभी हमने निकाला अंडर रूट ऑफ 2g, h की वैल्यू अभी हमने निकाला m नॉट अपॉन रो इंटू ए का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा F इक्वल टू रो a अपॉन 100 इंटू 2g इंटू एम नॉट अपॉन रो इंटू ए, राइट। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो हमारे पास F इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से 2 से 50 से कैंसिल आउट हो जाएगा, g की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो एम नॉट अपॉन 5, राइट। इतना फोर्स, लाइक कितना न्यूटन फोर्स इस पे एक्ट करेगा इनिशियली, राइट। एंड वी नो F इक्वल टू क्या होता है? दैट इज ma, राइट। सो ma इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एम नॉट, मास क्या है? इनिशियली एम नॉट है, दैट इज एम नॉट अपॉन 5 इंटू न्यूटन। कितना न्यूटन लगेगा? तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ से हमारे पास a इक्वल टू आ जाएगा, दैट इज 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और भी से a इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें लाइक वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पूछा है। इसका मतलब कितने वेलोसिटी से निकलेगा जब 75% ऑफ वाटर क्या हो जाए? ड्रेन आउट हो जाए, राइट। तो यानी पहले वॉल्यूम v था, अब क्या हो जाएगा? 75% ऑफ v हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये हो ना, 75% ऑफ जितना लाइक वाटर था वो ड्रेन आउट हो गया, तो न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? दैट इज v प्राइम क्या हो जाएगा? 3/4v, राइट। सो हमने पहले ही निकाल चुके हैं v फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, लाइक v2 था, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gh, राइट। जब ये वॉल्यूम 75% ड्रेन्ड आउट हो जाएगा, यानी लाइक लिक्विड 25% बाहर आ जाएगी,
तो उस केस में हमारा हाइट क्या हो जाएगा, डेट इज लेट से एच प्राइम हो गया। तो हमें एच प्राइम अगर पता चल गया तो हमें V2 पता चल जाएगा, राइट। सो पहले हाइट कितना था, डेट इज एच इक्वल टू एम नॉट अपॉन ए इंटू रो, राइट। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं लाइक जब 75% ड्रेन्ड आउट हो गया तो हमें यहाँ पे वी प्राइम क्या हो जाएगा, डेट इज एरिया तो वही क्रॉस सेक्शनल एरिया यही हो जाएगा। नाउ हमारा हाइट अब क्या होगा, डेट इज एच प्राइम इक्वल टू 3/4 इंटू ए इंटू लाइक एच हो जाएगा। सो ऐसे, राइट। सो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा तो एच प्राइम क्या हो जाएगा हमारा, डेट इज 3/4 टाइम्स ऑफ एच, राइट। सो यहाँ से V2 क्या हो जाएगा हमारे पास, लाइक अंडर रूट ऑफ 2GH इंटू 3/4, राइट। सो हमारे पास V2 इक्वल टू आ जाएगा, लाइक इसे V2 प्राइम से डिनोट कर देते हैं। तो V2 प्राइम जो हमारा आ जाएगा डेट इज अंडर रूट ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ V2, राइट। दिस इज आवर रिफ्लक्स। और भी अगर हम इसे लिखना चाहे इस फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं V2 प्राइम इक्वल टू रूट 3/2, राइट। we say under root of 3/4 into 2GH की जगह पे m नॉट अपॉन a इंटू रो, राइट। सो यहाँ 2 and 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। इट इज 2, राइट। सो हमारे पास V2 आ जाएगा, इट इज 3/2, लाइक V2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2 G m naught upon a rho, right. This is the like flux velocity after the 75% of water are drained off, right. So our final answer is that is accretion A equal to 0.2 meter per second square, right. And the flux velocity क्या हो जाएगा after 70% like liquid are drained out, उसके बाद क्या हो जाएगा flux equal to that is equal to V2 था, right. हमारे केस में that is under root of 3/2 like G m naught upon rho into A, right. So this is our reflux velocity, right. Hope you understood it well. All the best.